स्टार्ट में। Friends, congratulations, congratulations. It's a celebration time for us. 75 days को हिंदी में क्या कहते हैं शिप्रा जी? डायमंड जुबली बोलते हैं। हाँ, 75 को 75 बोलते हैं मैम। अच्छा वो वैसे 75, हाँ 75 बोलते हैं। 75, वाह 75 दिन का मुबारक हम सभी को। It was wonderful journey, friends. All of us together, we have learned so many things, and day by day we are learning. We are getting better and better. Thank you so much. I'm grateful to you. Actually, friends, आज कल रात में मैं अपना राजीव प्लेटिनम जुबली भी बोलते हैं मैम। प्लैटिनम जुबली, ओके ओके। तो मैं अपना वीडियोस में चेक करी थी, मतलब क्या क्या अपलोड हुआ है, तो ओपन करके देखे तो माय गुडनेस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। मैं कितना बार मतलब बोलती हूँ टूटा फूटा हिंदी लेकर के। How I've been sharing and you all have given me so much love and acceptance. Such a beautiful thing. We all are 75 days young है, अभी तो शुरू हुआ है, मतलब टाइम बियॉन्ड चले गए, अभी समय का पता नहीं चल रहा है। लवली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड आज इसी के विषय हमारा मेन मुख्य होगा फ्रेंड्स। हम साइकिक एक्सपीरियंसेस फॉर यू से हम पूरा अपना टेलीपैथी के बारे में जाना, क्लेयर कॉग्निजेंस के बारे में जाना, क्लेयर वाइंस के बारे में जाना, क्लेयर सेंटियंस के बारे में जाना। देन कल हमने क्लेयर ऑडियंस भी हमने जाना। तो ये सब जानने के बाद हमारा कल इंट्यूशन, विच इज द मेन थिंग फॉर अस, ओके, तो वो भी जाना है। तो आज का विषय संयमा इज द मेन टॉपिक आई वांट टू डिस्कस फ्रेंड्स, बिकॉज ये सब हमको अपना ऊपर सिद्ध होने के लिए, टू मास्टर ऑल दिस वी नीड, that is a practice that we need to do. What is asana siddhi, और कोई चीज पर सिद्धि कैसे कैसे कर और हम कैसे सिद्ध बने और अपने मास्टर कैसे करें, we'll discuss about it. Before that, channeling and walk-ins, ठीक है, चैनलिंग एंड वॉकिंग का भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज ये इनर साइकिक पावर्स में नहीं आती है, बट इट इज ऑल रिलेटेड टू द साइकिक एक्सपीरियंस ओनली, ओके, एज द बुक इज ऑल अबाउट द साइकिक एक्सपीरियंस। इसमें चैनलिंग के बारे में भी थोड़ा बताया गया। तो मैं चैनलिंग के बारे में, जो भी हमारा अभी भ्रम लेके चल रहे हैं, चैनलिंग का फैशन हो गया, जैसा नया ट्रेंड आता रहता है, तो चैनलिंग फैशन हो गए हैं, तो ठीक है, होने दो। इसके बारे में और गहराई तक जानकर सही मायने में हम इसको मास्टर करेंगे, ठीक है। अगर चैनलिंग करने के लिए हमको मन कर रहा है, हम चैनलिंग बात बोल रहे हैं, एक झूठा आदमी बहुत सच बोलने का, अच्छा बनने का अगर कोई दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा बनना चाहता है। वो झूठ कर बातें रहता है, फिर भी अगर अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, इसका मेन रीजन है कि he wants to become like that, though he is not like that, ठीक है। हम इस बात को समझना चाहिए। जैसे ही चैनलिंग हो, जो भी हो, हमारे साथ जो कुछ भी हो रही है, let us become an expertise in that, let us become really that. And the first point is channeling हम चूज करें तो, हम सोचे तो नहीं होता फ्रेंड्स। जैसे कि ये जो भी साइकिक पावर्स हमने जाना, हमारे भीतर इनर सेंसेस है, इनर सेंसेस की वजह से हम उसको एक्टिवेट करते ही ये सारे सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लेयर वॉयंस, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर सेंटियंस, इंट्यूशन, तो इट इज अ बर्थ राइट, इट इज ऑलरेडी देयर, सहज अवबोध। हम सोचे तो, हम मुझे चाहिए बोले तो हमको नहीं मिलता। देयर इज कैपेबिलिटी फॉर इट, एक रिक्वायरमेंट होती है, जब वो रिक्वायरमेंट को जब हम फुलफिल करते हैं तो वो चैनलिंग हमारे थ्रू होती है फ्रेंड्स, ठीक है। चैनलिंग एंड वॉकिंग, ये दोनों क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, में 2015 में हमारी लाइट वर्कर्स टीम में इसी के विषय में मैंने आर्टिकल लिखा है। तो मैं उसी आर्टिकल के बारे में मैं अच्छी तरह से शेयर करके मेरे अनुभव का भी मैं शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो channeling allows you to connect with the spirit or spiritual source of other realms and get answers to questions or information on a subject.
चैनलिंग मतलब ये है कि हम माध्यम बनेंगे। इस माध्यम के थ्रू क्या होता है, हायर रेंज में जो भी मास्टर्स हैं वो लोग क्या है, दे कांट एंकर एनर्जीज ऑन दिस अर्थ। इतना अच्छा ही सोचते हैं इस धरती के लिए, मगर वो उसको यहाँ पर धरती पर ट्रांसमिट नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते। दे वांट मटेरियल मीडियम। ठीक है, हमको प्यास लगी तो पानी पीना चाहिए, दैट हैज टू बी, हम पिए तो ही हमको वो थर्स्ट जाती है। वैसा ही दे नीड एन एनर्जी, फिजिकल बीइंग चाहिए उस हायर डायमेंड्स एनर्जीज को एंकर करने के लिए। तो वो लोग एनर्जी बीइंग्स यहाँ पर धरती पर दे विल चूज सम पीपल। तो हायर रेंज में ज्ञान पूरा वो लोग बढ़ा, दे ऑल आर लिबरेटेड सोल्स। ओके फ्रेंड्स, एंड मीडियम्स बिकम लाइक ट्रांसफॉर्मर्स दैट ट्रांसलेट द मैसेज इनटू द ह्यूमन लैंग्वेज। जो भी जिसको भी मीडियम जैसे वो लोग चुन लेते हैं, वो क्या है, हम इस धरती पर हैं तो उन लोगों का इंफॉर्मेशन ले करके हम वो मैसेजेस को हम डिलीवर करते हैं। जैसे कि सनय रोमन का हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ बुक हमने पढ़ा है ना, पूरा हमने सेशंस किया है। वो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओरियन मास्टर आकर सनाया रोमन को पूरा कैसे हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे कैसे हमारी क्वालिटीज रहना चाहिए तो हम हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं, यूनिवर्सल माइंड से यूनिवर्सल थॉट क्या होती है, हायर रेंज, ये सब हमने पूरा एक्सपीरियंस किया है। तो वैसा ही, और सेठ सब्जेक्ट भी हम जानते हैं, जेन रॉबर्ट्स, जो सेठ मास्टर एक उन्नत तल की चैतन्य ऊर्जा को चैनल करते हैं, एंड उसके थ्रू हमको बहुत ही महाज्ञान विज्ञान, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, मतलब तुम्हारा वास्तव जीवन को तुम सृजन कर सकते हो। इसका पूरी तरह से ज्ञान हमको ओपन बुक बना दिया गया है जीवन को। उपनिषद में था, मगर उपनिषद को जानने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत थी, एक तरह की साधना, तपस्या करके ही एक स्थिति में गए तो ही हमको वो ज्ञान समझने की क्षमता रहती थी। मगर ये ज्ञान ऑटोमेटिकली ओपन हो गया क्योंकि सेठ और ऊर्जा को पूरा धरती पर एंकर कर दिया जेन रॉबर्ट्स के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, तो ये माध्यम बनने का एक और एक विधि है जो हमारे हायर वर्ल्ड से हम ज्ञान लेते हैं। ये जो हम पहले जाना, थर्ड आई से हम देख रहे हैं, क्लेयरवॉयंस, ये सब मतलब हम ही देख रहे हैं, देखकर हमारी से इंफॉर्मेशन हो रही है। मगर यहाँ वहां पर क्या होती है, थर्ड आई में, क्लेयरवॉयंस में, मैं कितना ज्ञानी हूँ उतना ही मैं उतना इंफॉर्मेशन को मैं एंकर कर सकती हूँ। अगर मैं थर्ड क्लास में हूँ तो मेरा थर्ड क्लास लेवल का ही इंफॉर्मेशन मुझे आ सकती है। मेरा माइंड दिन भर पुटर पुटर चल रही है तो उस माइंड लेवल से ही मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अनलेस मैं एम्प्टी माइंड हूँ, सही माइंड में मैं इंफॉर्मेशन में ले सकती हूँ। एक क्लेयरवॉयंट का है। और थर्ड आई का ये है कि थर्ड आई 360 डिग्री लेवल में हमको दिखेगी, मगर एम्प्टी माइंड अगर हम है, उन्नत ज्ञान स्थिति में, या जीरो माइंड होना चाहिए या उन्नत ज्ञान का प्राप्ति होना चाहिए। ओके, कंप्लीट थॉटलेस स्टेज में है तो ही सही इंफॉर्मेशन आएगी, या यू आर बियॉन्ड, मतलब पूरा ज्ञान जो प्राप्त कर चुके हैं, सिद्धि अगर आप बन गए तो भी आप सही मायने में देख सकते हो। सो दिस इज ऑल कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन, cannot be the confirmed information maximum. You can just take it as just an information, एक supporting information जैसे हम ले सकते हैं। मगर चैनलिंग ये होती है डायरेक्ट टू हायर उन्नत तल की मास्टर हमारे भीतर आकर हमको पूरा ज्ञान हमको देंगे। इट विल बी कम्प्लीटली न्यू विजडम फ्रेंड्स। चैनलिंग में जब भी आती है तो सब कुछ जो हम नहीं जानते, जैसे कि तब तक हमारी हायर सेल्फ रहती है, हम कनेक्ट हो सकते हैं, यूनिवर्सल माइंड एक है, ये सब ज्ञान हमने नहीं जाना। मगर स्पिरिचुअल ग्रोथ बुक आते ही हम ये पूरा ज्ञान जाना, मतलब वो ब्रह्म भी नहीं है। जहाँ जैसे कि हम देखें तो कोई भी बातें, थोड़े थोड़े बातें, चैनलिंग की मैसेजेस पूरा ब्रह्मों में रहता है, तो वहां पर पूरा नया ज्ञान मिल रही है, कुछ नया जो ऑलरेडी नहीं है हमको मिल रहे हैं। चैनलिंग में हमेशा यू विल बी गेटिंग अ न्यू विजडम फ्रेंड्स। ओके, तो ये सब हमको क्लैरिटी रहना बहुत बहुत जरूरी है। एंड और एक बात मैं कहती फ्रेंड्स, बिकॉज आई मेट फॉरगेट इट, कोई और चैनल कर रहे हैं तो उनको देखकर हमको उकसुत होकर हम भी उसको इमिटेट करने की कोशिश नहीं करना। बैंड्स चले हंस की चाल, ये काम कभी नहीं करना। हमारी यूनिकनेस क्या है, मेरे भीतर क्या है, मैं सिंपल सा नॉर्मल, मुझे ध्यान साधना के लिए आई हूँ तो साधना करनी है, मुझे ऑर्गेनाइज क्लासेस करनी है तो मेरा काम वो है, करनी चाहिए। मेरा मास्टर क्लासेस बोलना है तो मुझे क्लासेस बोलना है।
ऐसा हमको सिर्फ we should focus on ourselves and what is right only we must keep on doing. We should never get attracted, compare with ourselves. उनके जैसे करने की कोशिश कभी नहीं करना. Spiritual path is very very dangerous. अगर आप इस मन को चला कर इस तरह का मास्किंग में कुछ भी हम गेम्स करना चाहेंगे आत्मा स्थिति को नाम लेकर, we will only suffer a lot. मतलब योग भ्रष्ट हो जाएंगे. Purify मतलब completely pure thought in your thoughts, in your mind and your actions. If you are playing with yourself, you'll be playing for your lifetime itself, friends. Okay, मतलब पीछे चले जाएंगे. तो बहुत ही सावधान से रहना होगा. If we are going through fire. तो बात आई अभी इधर. There are variety of ways to receive mediumistic information. One may go into a trance or automatic writing may be used. A simple meditative state with intent is enough for some mediums. Others use the type of telepathy to get the message. तो friends, बहुत सारी विधियां हैं इस तरह का. हम हायर उन्नत चल का जब उन्नत तल के मास्टर्स जब हमारे भीतर आते हैं तो बहुत तरह की विधियां होती हैं. तो फर्स्ट एक होते हैं जब वो मास्टर हमारे भीतर एंटर होते हैं, हम पूरी तरह से ट्रांस में चले जाते, कुछ भी पता नहीं चलता हमको हमारे साथ क्या हुआ, हम क्या क्या बोले हैं, कुछ भी पता नहीं, बिकॉज हमारी कॉन्शियस पीछे चले जाती है, उनके कॉन्शियस टेक ओवर करते हैं. ओके, ट्रांस में चले जाते हैं. फिर हम नॉर्मल होने के बाद हमको याद भी नहीं रहता हमने क्या बोला है. एंड और एक विधि होती है ऑटो राइटिंग. मतलब सडन में हम बैठ जाएंगे, हमको मैसेजेस आता रहेगा, हम लिखते जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली हैंड फ्री फ्लो में चले जाता है फ्रेंड्स. ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट राइटिंग. जैसे नील डोनाल्ड वॉल्श कन्वर्सेशंस विद द गॉड बुक लिखा है, उनको ऑटो राइटिंग के थ्रू उनको पूरा ज्ञान मिली है, उन्नत तल के ज्ञान पूरा. इस धरती पर हम ये सफरिंग क्या है, हम क्या है, और ज्ञान भीतर के ज्ञान पूरा हमको नील डोनाल्ड वॉल्श के थ्रू हमको मिली है फ्रेंड्स, वो ऑटो राइटिंग के थ्रू. मतलब हम लिखते रहते हैं, पेन जाते रहता है, हम कैसे लिख रहे हैं हमको पता नहीं, ज्ञान कैसा आ रही है, फ्लो हो रही है. हम कभी कभी उतना क्वालिफाइड भी नहीं रहते मगर हम लिख देते हैं. बाद में हम देखें तो बाप रे मैंने क्या क्या लिखा है, एक नया इंफॉर्मेशन आती है फ्रेंड्स. इसका थोड़ी सी झलक हमको कवियों में देखते हैं. जो भी कवि हैं, मतलब जो प्यार में कोई भी प्यार में पड़ जाता है तो कविता निकलती है, ठीक है, ब्यूटीफुल पोएम्स निकलते हैं. तो बाद में जब वो प्यार उतर जाता है तो वो एक छोटी सी अच्छी मीठी बात भी नहीं निकलती है. तो ये रही हमारे भीतर, जब हम उस इनर अदर डायमेंशन को हम टच करते हैं तो हम ये सब क्वालिटीज हम पा सकते हैं. एंड ऑटोमेटिक राइटिंग एक होती है, एंड कभी कभी टेलीपैथिकली भी हमको, मतलब मास्टर्स का प्रेजेंस हम फील करेंगे एंड मैसेजेस पूरा डायरेक्टली हमको ट्रांसमिट होता जाएगा एंड वी विल नो एवरीथिंग फर्स्ट. तो ये भी एक होगा. बारबा मार्सिनेट को भी इसी तरह से ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक भी चैनलिंग थ्रू इसी तरह से मैसेज उनको मिली है फ्रेंड्स. एंड मास्टर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देयर आर मेनी बीइंग्स इन द यूनिवर्स दैट हैव लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड विलिंगनेस टू कम्युनिकेट विद द ह्यूमन रेस. उस उन्नत तल में, जैसा कि इस भूमि पर जो भी हम इस धरती के उद्धारण के लिए काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लिबरेटेड सोल्स है उन्नत तल में, वो लोग इस धरती के उद्धारण के लिए बहुत मास्टर्स काम कर रहे हैं. ठीक है, इस हम स्केप्टिकल माइंड, लॉजिकल माइंड को पूरी तरह से फेंक कर इस बात को पूरी तरह से समझना चाहिए कि यूनिवर्स पूरा एक इंटरगैलेक्टिक सिस्टम, पूरा एक कॉस्मोस, पूरा एक ही एक फैमिली है, एक ही एक बॉडी है, हम सब एक हैं. बस इस छोटी सी एक्सपीरियंस इस धरती पर हो रही है तो हमारा पूरा एक्सपेंशन इस पूरी ब्रह्मांड में, ठीक है, या जस्ट पार्ट ऑफ द कॉस्मोस. एंड वो लोग हमको जैसे कि हम हमारी बच्चों को या कहीं भी हम देख रहे हैं तो हमको कुछ ज्ञान पता चलता है तो हमको क्या लगता है, अरे अरे ऐसा नहीं करना, ऐसा करो, ऐसा करो, नहीं 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 तुम ऐसा मत करो, यह ऐसा नहीं वैसा, हमको बोलने के लिए मन करता है. वी वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन. वैसे ही वो लोग भी हमको ज्ञान देकर आगे बढ़ने के लिए वो देना चाहते हैं. तो मैक्सिमम फ्रेंड्स, जब तक जहां तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, तो जो भी लोग अपने जीवन को सफरिंग को लेकर के जिस पल बस अभी और बर्दाश्त नहीं करूंगी, आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द सफरिंग, आई वॉन्ट अ न्यू लाइफ, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट. जो डीप सीकर रहता है, जैसे सोक्रेट्स बताया,
तो सोक्रेट्स के पास एक स्टूडेंट जाकर पूछता है कि मुझे आपके जैसा बनना है, तो ऑलमोस्ट एक 10-15 दिन उसको घुमाता है। तो एक बार फिर वो नदी के पास रहते थे ना, उनके पास जाकर अंदर आओ बोलता है। तो जाकर अच्छा ठीक है, सोक्रेट्स मुझे बता रहा होगा कैसे उनके जैसा बनना हो, सीक्रेट वो राज। तो सोक्रेट्स क्या करता है, ठक बोलकर उनको पानी में डुबा देता है। मतलब सोक्रेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिक वाला आदमी रहता है, वेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड पर्सनालिटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये लड़का जो है वो ऊपर नहीं आ पाता है, मतलब ऑलमोस्ट मरने तक, लास्ट मोमेंट एक सेकंड हुआ तो मर जाता था। तो वो लास्ट सेकंड में इसको ऊपर निकालता है सोक्रेट्स। वो घबरा के बोलता है, मास्टर मैं तो आपके पास राज पूछने के लिए आया, अगर आपको पसंद नहीं आए तो अब नहीं बोलना था, आप ऐसा क्यों किया है? तो सोक्रेट्स हंस के वो बोलता है, तुमको क्या लगा है, पहले तुम्हारा अनुभव बताओ। तो पहले मुझे बोला, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, मैं सडन में ऐसा क्या हो गए, मुझे ये जानना है, ये सीक्रेट जानना है, ये सब लग रही थी। फिर नेक्स्ट सेकेंड में मुझे डर ऊपर आ गए। फिर देखते ही देखते मतलब मुझे और कुछ भी नहीं याद है, बस मेरी श्वास मुझे मिल जाए, इसके अलावा मैं कुछ भी मुझे याद नहीं है बोलता है। तो वही बोलता है, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो, कोई भी सिद्ध, मतलब इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, इफ यू वांट टू गेट एनीथिंग, यू मस्ट हैव दैट इंटेंस डिजायर, एक पूरी तरह से केंद्रित होकर, बस मुझे वो ही चाहिए। इसलिए लवर्स को उनका लवर मिल जाता है फ्रेंड्स, बिकॉज उतनी ही तीव्र गति से अपने प्यार को ढूंढते हैं और बाकी किसी को भी नहीं ढूंढते। ग्रीड भी थोड़ा कम ही रहता है, कभी कभी ग्रीड इधर उधर चेंज होते रहते हैं। जो ग्रीडी रहते हैं लोग, उनको भी इतना जल्दी हासिल नहीं होता जितना प्रेमी मिल जाता है। तो उतना इंटेंस आपको जो भी चाहिए, उतना इंटेंस आपको रखना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, एंड सोक्रेट्स के लिए जोरदार तालियां फ्रेंड्स। और ग्रेट फिलोसोफर है, मेरी फेवरेट मास्टर है वो। एंड बस उनसे कनेक्ट होते ही सारा ज्ञान विजडम हमको ऑटोमेटिकली आ जाती है, हम स्ट्रॉन्ग, मतलब वो ट्रेड्स हमारे भीतर जल्दी चैनल हो जाते हैं हमको। वेरी ग्रेट मास्टर। एंड दे, ये जो भी उन्नत तल की मास्टर्स, ये बात याद है कि फ्रेंड्स, उन्नत तल की मास्टर्स हमेशा दे वांट टू शेयर, दे आर वेरी वेरी बेनोवलेंट। जैसे कि मैंने मेरा डेथ एक्सपीरियंस में बताया, मैं जाकर उनको, लोगों को बोल रही थी मुझे ऐसा करना है, मुझे यहाँ पर आकर काम करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम जज करते हैं, देखो इसको क्वालिफिकेशन नहीं है, इसको क्या जॉब देंगे, इस तरह का। बट दे आर वेरी वेरी बेनोवलेंट, मतलब एक छोटा बच्चा का जैसा हमको देखकर इतना अनकंडीशनल प्रेम से हमको देखेंगे, संभालेंगे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे वो लोग। एंड दे विल नॉट हार्म अनइंटेंशनली, सो देयर आर सम रिस्क। तो यहाँ पर क्या है, मतलब जब उन्नत तल के मास्टर्स आते हैं, कभी हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, सब कुछ अच्छा ही होता है। ओके फ्रेंड्स, मगर यहाँ पर एक रिस्क भी होती है चैनलिंग में, क्योंकि जो भी चैनल कर रहा है बोलकर मास्टर्स बोल रहे हैं, उसके लिए भी मेरी यही मैसेज है फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम वो उतना हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में अगर नहीं है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, एंड प्रॉब्लम्स है नहीं फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स तो हर किसी के जीवन में रहता है। if you are not balanced, you have lot of worries and you're worrying about it, your mental state is very low, then channeling आपका कदापि नहीं हो रहा है। तो हमारी एनर्जी की वजह से हम उन लोअर लेवल लोगों को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर ये है कि when you speak to the spirits, you are consciously choosing to communicate with something you know little or nothing। जब हम इस तरह का स्पिरिट से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे उनसे बात करना है, इनसे बात करना है, तब हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक्चुअली हम कौन है, क्या है, एक्चुअली हम नहीं जानते, उसकी एड्रेस कुछ भी पता नहीं है। जैसा अगर मुझसे आप बात करें तो मेरा एड्रेस अता पता है, मगर उस तरह का उन्नत तल के लोग कौन है, क्या है, हम नहीं जानते हैं। तो इस तरह का बेनाम कहाँ से एड्रेस है। और हमारे भी भीतर बहुत सारी साधना के एक एक सिद्ध होती है फ्रेंड्स, सिद्धि के प्राप्त करने के बाद वो सब अलग है। मगर अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी कुछ मतलब बिना जाने इस तरह का हम देखकर
किसी और को देखकर अट्रैक्ट होकर या हम हमारे भीतर से ऐसे आकर अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो हमारी लोअर एनर्जी के हिसाब से, लोअर एनर्जी मतलब अगर मैं ग्रीडी हूँ, अगर मैं मेरी सेक्सुअल वीकनेसेस है, तो उस तरह का एलिमेंटल्स जो रहते हैं, उस तरह की आत्मा क्या होती है, ऑटोमेटिकली आकर मुझे पकड़ लेती है और उस तरह की गलत काम मैं करने लग जाऊंगी, उस तरह की गलत इंफॉर्मेशन मैं लेना शुरू करूंगी। मगर ऐसा होता है, देखो अगर मैं गोविंदा को मैं बहुत मानती हूँ, बालाजी भगवान को बहुत मानती हूँ, मगर मेरी चैतन्य गोविंदा मास्टर को एंकर करने की उतना उन्नत चैतन्य नहीं है, तो क्या होगा, मैं अगर मैं बोलूंगी मुझे बालाजी से बात करना है बोलकर अगर मैं बैठकर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरी चैतन्य के हिसाब से जो भी लोअर बीइंग्स रहता है, जो एलिमेंटल्स जो घूमते रहते हैं आत्माएं पूरा, वो लोग हमारे पास आ जाएंगे, आकर वो गोविंदा का जैसे ही हम हमारे पास नाटक करेंगे वो लोग, they will start behaving as if they are only govinda and they will start giving messages to us। तो हमको यहाँ पर एक ही क्लैरिटी होगा, क्योंकि अगर इस तरह का आएंगे तो क्या तुमको ऐसा करना है, तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुमको ये प्रॉब्लम आएगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम सफर करोगी, तुम मर जाओगी, तुमको ये होगा, इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है तो 100% वो लोअर एलिमेंटल चैनलिंग लोअर बीइंग्स है, दे आर नॉट हायर मास्टर्स। हायर एंड की मास्टर्स पूरा अनकंडीशनल एंड हायर विजडम देती है, हमको लिबरेट करने वाली बात, किसी की बातों में बंधे रखने की बात नहीं करती, बट हायर विजडम देती, एक्सपेंशन की, लिबरेशन की, साल्वेशन की, अनकंडीशनल लव की, नो एक्सपेक्टेशंस की, दिव्य ज्ञान, मतलब इट विल बी बियॉन्ड द एक्सपेंशन ऑफ अ कॉन्शियसनेस, इट विल बी देयर। ये लोअर तल के लोग इंफॉर्मेशन पूरा इस तरह का हमारी जैसा ही बातें होंगी, मगर हायर का हमारे अबव हो जाएगा। ओके, दिस इज वन थिंग। एंड अगर उस तरह का लोग अगर हमको आके पकड़ ले तो हमको दे विल हार्म अस, हमारी एनर्जी बॉडी हमारे भीतर रह जाएंगे, मगर हमारी एनर्जी बॉडी को अटैक करके हमको पूरी तरह से हमारे एनर्जी करके दे बी फीडिंग अपॉन आवर एनर्जी। इसलिए बहुत लोग को हम देखेंगे जो उन लोअर आत्माओं को देखकर सफर होकर अपना जीवन कितना मेंटल डिसऑर्डर होकर असल मेंटल असाइलम में जो भी पड़े हैं लोग पूरा, उन लोगों को पूरा ऑटोमेटिकली लोअर बीइंग्स आके कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह का चैनलिंग के जाने की कोशिश मत करिए। अगर हम सोच रहे हैं लक्ष्मी सरस्वती को चैनलिंग कर रहे हैं तो वो भी मतलब गलत हो सकती है फ्रेंड्स, अगर आप उतनी उन्नत चैतन्य में है। if you are completely desireless, if you are completely beyond loving and beyond your identities, then only that kind of energies can come to us. And if you have crossed all the chakras, only that, and if you are empty, only that energies would come, or else lower चैतन्य जो ग्राम देवता बोलते हैं ना, उस तरह की अप्सरा भी रहते हैं, 64 अप्सरास जो रहते हैं वो पूरा लोअर एनर्जी के बीइंग्स रहते हैं। तो उनको क्या है, तो मैं तुमको ये देती हूँ, ये पावर देती हूँ, तुम मुझे क्या दोगे, हमारी ऊर्जा पे फीड करते रहेंगे वो लोग। तो इस तरह के झंझटों में कभी भी नहीं पड़ना, चैनलिंग को नहीं जाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बिकॉज इतना मैं क्यों बता रही बोले तो मेरी लाइफ की एक एक्सपीरियंस हुआ है फ्रेंड्स। जब मैं ध्यान में नहीं आई, मुझे बचपन से स्नेक्स का सपना आते थे, इतना स्नेक्स का सपना, मतलब मैं बाथरूम में नहाते वक्त भी मैं कभी आंख बंद नहीं करती थी, आंख खोल के ही, मतलब सर से नहाना बोले तो भी मैं ऐसे ही नहाती थी, मुंह भी ऐसे ही धोती थी, आई वुड नेवर क्लोज। अगर मैंने आंख बंद कर लिया तो पूरा नागलोक पूरा दिखाती थी और बड़ा सा इस तरह का दिखता था। तो ऐसे ही कुछ इंटरप्रिटेशन गुरुओं के पास गए तो तुम पिछले जन्म में नागलोक में थी, वो ये बता रहे थे, पूरा कंफ्यूजन ही था मुझे। मगर कंफ्यूजन को थोड़ा मैं तो डरती थी बहुत, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉरेबल फॉर्म। स्नेक बोलते ही इतना शिवरिंग मेरी भीतर, पूछो मत। तो मैं जब बैंक में फर्स्ट मेरा जॉब करी थी तब मेरी आई वाज तभी बैंक में जॉब हुई थी। हमारी फ्रेंड को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आकर शी डिड नॉट कम टू द बैंक। तो हम सब क्या करें, सैटरडे हाफ डे होता है ना, तो हम सब उनको मिलने के लिए हम सब निकले हैं गाड़ी में, हर कोई। तो गाड़ी में निकल कर जाते जाते यहाँ पर प्रेसिडेंट हमेशा दिसंबर के समय में यहाँ पर आकर इनका राष्ट्रपति भवन में थोड़ा रेस्ट लेके जाता है, 10 to 12 डेज राष्ट्रपति भवन में आके रुकता है।
तो वो समय भी प्रेसिडेंट आया था, तो हमारी वो घर रास्ता पूरा बंद था। तो कोई साइड गली से मतलब ऐसा पूरा कुछ शॉर्ट ओपनिंग था, ये शॉर्टकट से भी आप जा सकते हो बोल के, और रेलिंग पूरा निकाल के था। तो हर कोई जा रहे थे, तो हमारे फ्रेंड्स बोले हम भी जाएंगे इस तरफ से बोलकर। मतलब इट वाज एन अनएक्सप्लोर्ड रोड, जो मतलब पूरा एक फॉरेस्ट के जैसा रहता है वो। कंटोनमेंट एरिया आपको पता है ना कैसा रहता है, वैसा ही। तो हम उस अनएक्सप्लोर्ड रोड से हम जा रहे थे, तो पूरा जाने के बाद फिर वो पूरा इनर रोड्स को निकलकर हम मेन रोड को आए तक, वहां पर एक बड़ा सा मंदिर दिखा, नाग मंदिर। तो वहां पर नाग मंदिर जाते ही बोले अरे ये ग्रेट फेमस मंदिर है, हम यहाँ पर जाएंगे। तो ठीक है हम जाएंगे बोलकर हम सब मिलकर अंदर गए हैं। वो बहुत ही पुराना मंदिर है, एंड ये कहा जाता है कि वहां पर एक जमाने में मतलब लाइव वहां पर नाग देवता थी, एंड उनको पूरा जो आ जाते बोलते ना इस तरह का, देवी माँ हमारे भीतर आकर आ गए बोलकर। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में बहुत ये समय जून जुलाई के समय में मतलब बोनालू बोल के बोलते हैं, जो महाकाली को पूजा करते फ्रेंड्स। तो हर किसी के ऊपर वो महाकाली आते बोल के वो लोग ऐसा 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 करके बहुत तमाशा करते हैं, और पूरा बोलते रहते हैं कि मुझे इतना गाय बलि दो, मुझे इतना गोट्स बलि दो, ये करो वो करो बोलकर इस तरह का पूरा तमाशा चलता है। ठीक है, तो बलि दो वो बोल के अगर माँ पूछ रही बोले तो कौन है आप समझ लीजिए, लोअर एंटिटी है या हायर उन्नत तल की है। आफ्टर ऑल हम इतना ध्यान आने के बाद ही, हम ही ज्ञान के बाद हम ये मांस मच्छी ये सब नहीं खाना बोलकर, अगर हमारे भीतर इतना करुणा है तो देवी को और कितना करुणा में रहती। दिस इज टू बी थॉट फर्स्ट। तो वहां पर गए फ्रेंड्स, तो 3 o'clock का समय था, तो पूरा टेम्पल पूरा बंद था, तो पुजारी कोई भी नहीं थे। तो हम अंदर गए हैं, अंदर जाकर मैं वहां पर गई और बैठ गए। अ, तो पूरा वहां पर देखी मतलब पूरा एक अलग अलग सी वाइब्रेशन आना शुरू हो गई फ्रेंड्स। तो वहां पर जो मेन गर्भगुड़ी है वहां पर मतलब एक जो सांप का वो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वो उसका घर रहता है ना, मिट्टी से पूरा बना उस तरह का था, पूरा हल्दी चंदन फ्लावर्स पूरा था, एंड दैट वेट स्मेल वाज कमिंग एंड ऑल दैट। सो वहां पर वो डायरेक्ट भी पूजा करते वक्त वो आकर ऐसा रह के फिर चले जाते बोल के भी लोग बोलते हैं। एंड वहां पर देखी मैं, फिर मैं ये लोग पूरा वहां पर देख रहे थे, मैं एक मंडप जैसा था वहां पर जाके मैं बैठ गई। ओके, तो वहां पर मैं जाके बैठ गई, बस ऐसे बैठ गए फ्रेंड्स। बैठते ही मुझे सडनली कुछ मेरे भीतर एंटर हो गए, एंड मैं देख रही हूँ मतलब कंप्लीटली मेरा फेस, मेरी आवाज सब कुछ बदल के मेरी पास, मेरे सामने और एक फ्रेंड मेरी सामने बैठी थी, और पूरा बदल गई। एंड वो समय में मैं मेरी ऑर्गन्स को पूरा देख रही थी, मेरी हार्ट मेरी लंग्स कैसे हो रही है, अगर इसको निकाल दी तो कैसा रहता फ्रेंड्स। उस तरह का इतना हॉरिबल मैं भीतर से अपने आप को देख रही थी, और मेरी पास्ट लाइफ पूरा मुझे दिख रहा था, और मेरी सब कुछ मुझे 360 डिग्री में मुझे दिख रही थी फ्रेंड्स। एंड मैं अलग भाषा में इस तरह का कुछ कुछ भाषा में मैं बात कर रही थी। तो मेरी सामने जो फ्रेंड है वो तो डर गई, अरे बाप रे इसको क्या, और मेरी फेस पूरा बदल गई करते, और बिल्ली कुछ और आवाज और कुछ अलग फेस। तो डर गए, और डर कर मृत्युंजय को मंत्र करते हुए ये उठो उठो क्या हुआ क्या हुआ। हर कोई वापस आकर मेरे पास आकर अरे क्या हो गया इसको बोलकर मुझे पकड़ ली। तो मेरी भीतर फ्रेंड्स मतलब मेरी आइडेंटिटी चले गई, ऐसा इस तरह का आवाज कुछ और बन गई मैं। तो उसी समय में क्या हुआ, और शायद एक 5-10 मिनट अगर वही हाल मेरा रहता तो मैं ऑटोमेटिकली मैं वहां पर मैं मर जाती थी फ्रेंड्स। तो वही समय में पीछे से मतलब एक स्टेप्स रहकर वो मंडप था फ्रेंड्स, एक 8-9 स्टेप्स रहकर वो मंडप था। तो पीछे एक औरत आकर हमारी एक कुली को ऐसा ऐसा मारी। तो पीछे देखे मुड़े तो उसको एक बड़ा सा स्टैंड रहता ना फ्रेंड्स, जो स्क्वायर स्टैंड, अगर हमारा हमको एक्सीडेंट हो गए, पैर का फ्रैक्चर हो गए, तो थोड़ा इंप्रूव होने के बाद ऐसा स्क्वायर स्टैंड को लेकर हम चलते हैं, उस तरह का स्टैंड को लेकर उस स्टेप्स के ऊपर आई। उस गर्भगुड़ी में जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी को लेकर यहाँ पर लगाकर उसको मुंह में डालो मिट्टी, तब ठीक हो जाएगी बोल के बोली। तो इमीडिएटली हमारे पास जो और एक कोलीग था वो इमीडिएटली भागा, और उस गर्भगुड़ी मतलब कितना हॉरिबल, पूरा वेट, और मतलब
पैर उधर लगाए तो 100% ऐसा फिसल जाता है और स्नेक्स पूरा रहता है वहां पर। फिर भी उसमें उतर कर वो मिट्टी लेकर मुझे लाए, 1 सेकंड में ही, मतलब 1 मिनट में ही हुआ है। जल्दी लाकर मुझे ऐसा ऐसा लगाया और ऐसा बोटो लगाया। ऐसा बोटो लगाते ही फट बोल के मैं वो निकल गए फ्रेंड्स मुझसे। मैं नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होते ही फिर मैं हमने क्या हुआ मेरे मुझे क्या हुआ बोलकर मैं बता रही थी। तो ये लोग अम्मा हमारी ये तो बच गए बोलकर फिर मैं वापस उनको मुड़ के देखी तो वहां पर कोई भी नहीं थे फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनका उनका क्या है, मतलब वो टूटा पैर था। तो मतलब वो भी मतलब गैलरी जैसा बहुत ही मंदिर में, पता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा मंदिर में ऐसा गैलरी रहता है, गैलरी में गैलरीज लेकर लेकर के हमको आना पड़ता है। तो उतना गैलरी चले तक नॉर्मल लोगों को भी इतना समय लगता, वो तो मतलब उसका पैर टूट के था। उनको तो मतलब पॉसिबल ही नहीं उतना जल्दी चले जाना। हाँ वो कर तो वो गायब हो गई थी। मतलब पता नहीं, अभी तक मुझे पता नहीं चला कौन था वो मास्टर जो आकर मुझे वो राज बताए कि तुम्हें इनको लगा। तो वहां से तो हम आ गए फ्रेंड्स। उस दिन से मेरी कहानी शुरू हुई और मैं रात में आकर घर में सो गए। तो मैं सोते ही अ, एक बड़ा सा लंबा सांप आती थी, लंबा सा सांप आकर, और वो सांप है, मैं एक जास्मिन फ्लावर का एक बड़ा सा मैं ऐसा हूँ जैसा फ्लावर्स का गार्लैंड रहता ना फ्रेंड्स, तो जास्मिन फ्लावर्स का मैं हूँ जैसा, और मैं उसको पूरे लपेट के हूँ जैसा और मुझे खींच रही है, मिट्टी में खींच रही हूँ। तो डेली ऐसा होता था मुझे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन होते होते ही मतलब रात भर मैं नहीं सोती थी और दिन ब दिन मेरा हाल ऐसा हो गया, नो स्लीप नथिंग। ध्यान में भी मैं नहीं आई थी तब, तो मेरी हाल इतनी हॉरेबल हो गई थी फ्रेंड्स, उतनी हॉरेबल, हाथ पैर पूरा शिवरिंग एंड ब्लैक कलर बन गई फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसलिए बोली फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल दिख रहे बोल के, मेरा ब्यूटी का तो मतलब ठिकाना नहीं है कुछ भी। मैं कौन से गांव में जाती हूँ तो वो गुरु एंटर हुआ तो काली माँ एंटर होती है, कभी कोई गुरु होता है एंटर होता है, कोई तरह तरह का बदल जाती है मेरी। कभी कभी सोचती हूँ कुछ अच्छा सा ब्यूटीफुल गॉडेस भी एंटर हुआ था, अच्छा है मैं भी गॉडेस बन जाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो वो समय फिर 5th डे 6th डे ऐसा हुआ, फिर 7th डे ऐसा हुआ फ्रेंड्स। 5th से ऐसा हुआ कि ऐसा मेरा पूरा कान में पूरा मिट्टी भर जा रही है, ऐसा मतलब प्रेम से खींच रही हूँ, मतलब जैसे मैं इसकी प्रेमी हूँ और मुझे खींच रही, इस तरह का मुझे खींच रही। तो 5th डे हो गई, 6th डे हो गई, मतलब पूरा ऐसा करके लास्ट मोमेंट में मुड़ के ऐसा बैठ के, एंड उसी समय क्या हुआ, लास्ट डे 7th डे के दिन पूरा भर गई मेरा, आंख में भी मिट्टी देख रही हूँ, मिट्टी का स्मेल, सब कुछ, मैं मिट्टी के अंदर हूँ। मतलब मे बी एस्ट्रल बॉडी का है, एंड कान में पूरा भर के, एंड लास्ट ऐसा हुआ फ्रेंड्स, मेरी नाक में भी मिट्टी ऐसा भर गई। 1 सेकेंड अगर नेक्स्ट इधर में मिट्टी चले गई तो मेरा स्टोरी कहानी खत्म। उसी समय फट बोल के मैं उठ के बैठ के मैं रोई, और मैं मेरी माँ को भी नहीं बताया, बिकॉज मैं ऐसा मंदिर गई ये सब हुआ बोले तो मेरी माँ बहुत डांटती मुझे। इतनी बड़ी हो गई फिर भी मतलब अभी अभी बच्चे मतलब इंडिपेंडेंट है, मगर हमारे जमाने में तो दैट तो वी वर ऑल डिपेंडेंट, मतलब वी वर स्कैर्ड ऑफ आवर मदर्स एंड ऑल दैट। तो मुझे मम्मी को बोलने के लिए भी डर था कि ये सब ऐसा हुआ है। और हमारे फ्रेंड्स बैंक में बोलते थे कि नहीं तुम उसको आवाहन करो, तुमको पावर्स मिल जाएगा, तुम सब कुछ बता सकते हो, कर सकते हो। तो मुझे पता नहीं, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा। तो इस समय में फिर उस समय में जब मेरा लास्ट मोमेंट में मेरे मौत होने वाले में बैठकर तब जाके मैं उनसे बात करी कि तुम कौन हो, आई डोंट लाइक यू एट ऑल, आप मुझे, यू आर ट्रबलिंग मी, आई डोंट लाइक यू एट ऑल, अभी इसी वक्त मुझे तुम छोड़ के चले जाओ बोलकर, योर वॉट एवर पर्पज यू हैव कम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड आई डोंट वांट टू बी विद यू, जस्ट लीव मी एंड गो बोलकर इसी तरह से मैं इतनी स्टर्न रहकर बोली। और उस समय में मैं और भी बहुत ही सेंसिटिव थी फ्रेंड्स, किसी को भी चिल्लाना, इस तरह का जोर से बोलना भी मुझे आदत नहीं था। अभी तो थोड़ा ज्ञान आने के बाद मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई, तभी तो मतलब और भी सेंसिटिव थी। फिर भी मैं उसको कैसा बोली मुझे पता नहीं, मैंने बोली यू प्लीज लीव मी एंड गो, आपको शर्म नहीं क्या, मुझे इतना तकलीफ दे रहे हो, तुम गॉड हो गॉडेस हो, तुम्हारी पावर्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट लीव मी एंड गो, अगर मैं बुलाए तो भी तुमको नहीं आना है।
वो पल मैंने बोल दिया फ्रेंड्स, इमीडिएटली पता नहीं क्या हुआ, नेक्स्ट डे से आई जस्ट बिकम नॉर्मल। मगर उसी समय में इतनी स्केलेटन बन गए, हॉरिबल, इतना हॉरिबल बन गए, पूछो मत। तो फिर मैं मतलब वो छोड़ के चले गए, तब से मैं नॉर्मल हो गई फ्रेंड्स। तो उसी दौरान मैं बस स्टॉप में खड़ी थी, तो एक औरत मेरे पास आई और ऐसा नजदीक तक आई, नजदीक तक आकर अ, उसको नाग मंदिर का एरिया हो जाता है, नजदीक तक आकर नाग मंदिर का बस यहाँ पर जाता है क्या, वो देखे तो इतना बड़ा बिंदी वो सब कुछ कुछ भी लगाकर पूरा रहता है ना पूजा करने वाला पूरा, उस तरह लेकर मेरी पास आके बोली नाग मंदिर की बस यहाँ आती है क्या। तो मैं इसको चिल्ला के बोली मुझे पता नहीं, तुम जाओ बोलकर। फिर उसी पर बोली मैंने आपको बोला है ना, यू जस्ट लीव मी, डोंट एवर ट्राई टू कम एंड रीच मी। देन सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ, थर्ड टाइम ऐसा हुआ फ्रेंड्स। फिर उसी दिन राष्ट्रपति चले जाने वाले का समय था, तो 12 डेज कुछ रह के चले जाने का। फिर बस वहीं पर टर्निंग ले लिया, और टर्निंग लेकर मतलब बैंक 6 को क्लोज हो गए, तो हमारे तो ऑटोमेटिकली 7 बन जाते हैं। टर्न करके एक जगह पर बस रुकी है, तो इतना देर हो गया, मतलब देखते ही देखते अंधेरा हो गया। अरे बाप रे, अभी कितना समय होता है, अभी देखो तो अंधेरा भी हो गई। कंटोनमेंट एरिया पूरा पेड़ से एक फॉरेस्ट के जैसा ही रहता है। हम कहाँ है बोलकर मैं बस से ऐसा ऐसा बेंड होकर के मैं उस विंडो से देखी हूँ फ्रेंड्स, नाग मंदिर। डायरेक्ट हम उस नाग मंदिर के सामने ही उस बस खड़ा था। बाप रे, में देन आई क्लोज माय आईज एंड आई जस्ट हेट यू, यू आर नॉट द रियल गॉड एट ऑल, I hate you. Just leave me forever. Ever, ever don't try to come and contact me. बोलकर मैं ये बता दी। Then तब से मुझे रात में वो नींद में और नहाते वक्त वो डर वो सब कुछ मेरा उसी समय से मेरा क्लोज हो गया फ्रेंड्स। मेरी स्टोरी खत्म हो गया ना। ओके, तो फ्रेंड्स जब हम मैं उस समय में प्योर एनर्जी में थी मगर अज्ञान में थी, बहुत ही सेंसिटिव रहने की वजह से उस तरह का लोअर एनर्जीज जो ग्राम देवता जो रहते हैं वो हमारे भीतर आ सकते हैं। तो इसलिए चैनलिंग को एनकरेज ना करे तो ही अच्छा है। ओके, ये चैनलिंग का जो क्रेज बन के अगर लोग अगर बता रहे हैं, तो कभी इस तरह का कुछ गलत हो गए तो नोबडी कैन सेव अस। सो बेटर बी अवेयर ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग। हम जस्ट अपनी साधना करेंगे, हमारी सिद्धि सिर्फ हमारे लिए है, हम और इवॉल्व होकर हमारी आत्मा के चैतन्य के लिए, इसको हम कैसा यूज करें हम जानेंगे फ्रेंड्स। हम चंद्रमुखी सिनेमा भी देखे हैं, चंद्रमुखी सिनेमा में भी क्या होती है, उसकी वो एनर्जी वो क्यूरियोसिटी की वजह से, आपकी बचपन की उस सारे की वजह से वो उस सोल को, आत्मा को अट्रैक्ट कर लेती है। ओके, हमेशा हायर वाइब्रेशन में जब हम प्रकंपन में रहेंगे तब ऑटोमेटिकली मास्टर्स हमको चुनते हैं। तो एस्ट्रल हायर लेवल में जब मास्टर्स आते हैं तो इस तरह का हमको एक तकलीफ है, ये दर्द हमको नहीं होती फ्रेंड्स। यू विल बी गेटिंग विजडम एंड और फ्रेश एंड और रिजुवनेटिंग होते हैं। जैसे कि सेठ बुक्स में जब पढ़ते जेन रॉबर्ट्स बोलती है हर एक सेशन के साथ वो इतना हाई एनर्जीज को एंकर करती थी, तो ऑटोमेटिकली शी वुड बी वेरी वाइब्रेंट, एक नया फ्रेश जीवन आया जैसा उनको दिखती थी फ्रेंड्स। तो ये रही मेरी एक्सपीरियंस। तो अभी फ्रेंड्स में ध्यान में आने के बाद द सेम थिंग इज रिपीटिंग, बट अभी ऐसा हो रही है कि मैं कोई भी गांव में जाती हूँ तो वहां पर जो भी गुरु रहता है एंड वहां पर मतलब जो भी जैसे कि कुरुक्षेत्र में मैं गई तो वहां पर नेकी राम, संत नेकी राम कबीर जी की थे, वो 150 ईयर्स साधना करके थे। तो वो भी कबीर का ज्ञान पता है ना, सभी को लिबरेट करना की आत्मा की ओर वो ज्ञान दिए थे। तो उनका ही लिनिएज का मास्टर जब मैं बस वहां पर ध्यान करी तो मेरे भीतर एंटर हो गई और मेरा आइस पूरा ग्रे कलर उनके आइस के जैसे बन गए फ्रेंड्स। तो इस तरह का हमेशा होता है, जैसे मैं ऑटोमेटिकली जब हमारे काम होकर वापस आते ही फिर मेरा नॉर्मल होती है। मेरे पास मैं फोटोज भी ली हूँ, मैं ग्रुप में मैं शेयर करूंगी। एंड जब ऋषिकेश गई तो पूरी तरह से ब्लैक कलर, पूरी तरह से मतलब दो गॉडेसेस आए थे। गॉडेसेस के नाम शायद मुझे बताना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं बता रही। तो मतलब काली का रूप जैसा हो गए। एंड वहां से आने के बाद में यहाँ का फोटोज में फिर बाद में लेने के बाद एक किसकी फोटो है मैम बोलकर वहां का ऋषिकेश के फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स बन गए, एक किसकी फोटो है मतलब मेरी बोले तो आप अलग दिख रहे हैं, तो बाप रे। मतलब इस तरह का मेरा रूप बदलते रहता है।
ओके फ्रेंड्स, तो अभी क्या है, आई एम एबल टू एंकर दी हायर एनर्जीज, जो समय समय पे वो अपने आप आते हैं चले जाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं रहती वहां पर, दे विल कम, दे विल डू एंड गो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट whenever you're channeling, you be that empty. हमारी प्रकम्पन को हमेशा highest vibration में रखना. इसके लिए first empty mind, no thoughts whatsoever is the first solution. श्वास के साथ ज्यादा साधना करके रहना है, एंड इस तरह का कोई भी नर्चर नहीं करना, इंटेंट नहीं रखना, बस हमारी साधना करती रहनी चाहिए. अगर हमारी लक्ष्य जो भी है उस लक्ष्य के हिसाब से हमारे साथ कुछ होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा. होना बोलकर इस तरह में हमको नहीं देकर इस तरह का अनवांटेड रिस्क को नहीं लेना है फ्रेंड्स. एंड रही बात वॉक इन की, वॉक इन वो ते हैं जैसा कि सेठ बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं और एक जन्म ले सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो एक थोड़े समय के लिए किसी के बॉडी में एंटर होकर मैं वॉक इन बन सकती हूँ, मगर मैं सिर्फ मीडियम बनकर, चैनल बनकर मैं ज्ञान देना चाह रही हूँ बोलकर सेठ मास्टर बता रहा है. तो वैसा ही वॉक इन मतलब क्या होती है, पत्री सर के साथ भी वॉक इन हुआ है. बोलते हैं कि जब पत्री सर लक्ष्य के लिए चुना गया तो एक्सीडेंट हुआ है, एंड द हायर मास्टर हैज एंटर्ड इनटू हिम बोलकर पत्री सर बोलते हैं. तो क्या होता है, व्हेन हमारी बॉडी मांगते हैं, जैसे कि लोब्संग रामपा भी जब टिबेटियन मॉन्क थे वो मर गए थे, तो और ज्ञान देने का था, तो एक अमेरिकन थ्रू मतलब ही विल बी वेरी डिप्रेस्ड एंड वो मरने के लिए सोचते रहता था. तो जब जाकर के लोब्संग रामपा उनसे बात करता है, तो मैं तुम्हारे शरीर को मैं यूज करना चाहती हूँ बोलकर, देन वो बोलते हैं मेरा जीवन तो कैसे भी वेस्ट है, तो ठीक है मेरा बॉडी में दूंगी बोलकर लोब्संग रामपा को दिया था. तो ओवरनाइट शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये तो मतलब ये नॉर्मल एक सैलून में काम करने वाला आदमी रहता हो, फिर बाद में वो लोब्संग रामपा जो बनकर इतना ज्ञान, जो लोब्संग रामपा का ज्ञान नॉर्मल नहीं है फ्रेंड्स, इतना उन्नत चैतन्य का ज्ञान. फर्स्ट मेरा वही बुक है जो मुझे एनलाइटनमेंट की मार लाई. पत्री सर भी उसी बुक से एनलाइटन हुआ है. तुम शाश्वत हो बुक, यू फॉर एवर बुक, एवरीवन मस्ट रीड दैट बुक फ्रेंड्स. एंड पीएम से हिंदी चैनल में पूरा उस बुक का पूरा रिव्यू के साथ आई फ्रेंड्स नीता भोजवानी जी. एंड ये मेरा सौभाग्य भी था, मैं नीता भोजवानी के साथ रहकर मैं उसकी ट्रांसलेशन में मैं मदद करी. तुम शाश्वत हो, यू फॉर एवर इन इंग्लिश, तुम शाश्वत हो. मुझे मास्टर से इंस्ट्रक्शन मिला कि इस बुक को ट्रांसलेशन कराना है, तो नीता भोजवानी दिखाई दी, वो इमीडिएटली एक्सेप्ट करी, और मैं इंग्लिश में उसको ऑडियोस बना के उनको सपोर्ट करी, बिकॉज इंग्लिश शी सेड शी वाज नॉट दैट मच परफेक्ट. 5 चैप्टर्स तक ही मैं उनको सपोर्ट करी फ्रेंड्स. बाद में मैं उनको कैसे मास्टर से कनेक्ट होना ये सब उनको बस बताई, ये मास्टर से कनेक्ट हो गई. 5th से 10th चैप्टर तक मैं थोड़ा करेक्शंस करी, बाद में मुझे एक वर्ड भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी. ऑटोमेटिकली शी गॉट एंकर्ड direct energy from the master and she has written the book. It is a wonderful book. Everybody must read, every spiritual seeker must read first. तो वॉक इन ये होते हैं जो हमारे बॉडी को यूज, हम हमारे शरीर को यूज करते जब हमारी समय होती है. ओके तो और एक भी होते हैं, मतलब when we are there in this body also they will come and they will take the place. उनका जो काम रहती है वो लोग काम करके चले जाते हैं. एनिमल्स में भी वॉक इन के रूप में आकर मास्टर्स, क्योंकि फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है उनकी एनर्जीज, उनका काम को, उनके लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए, तब जाकर के इस तरह का आकर अपनी अपनी समय के हिसाब से वो लोग आकर अपना काम करके जाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. एंड पत्री सर कहते हैं ऑलमोस्ट एवरी पिरामिड मास्टर इज अ वॉक इन मास्टर ओनली. तो हम इसमें क्यूरियोसिटी ना देख करके हम अपने काम में क्यूरियोसिटी किया, तो जो होना है होते रहता है, जाना है जाते रहता है. क्योंकि वॉकिंग मास्टर हूँ मैं, चैनलिंग हूँ बोलकर अगर ईगो हमको पकड़ ली, कभी चैनलिंग बंद हो गई या कभी वॉक इन मास्टर चले गए, तो हम पूरी तरह से योग भ्रष्ट होकर गिर जाएंगे, कहीं का काम नहीं आएंगे फ्रेंड्स. तो हम हमेशा हमारी खुद की साधना, खुद की ज्ञान और खुद की सेवा करते रहने चाहिए. जैसे हम जब करते जाएंगे वो लोग आएंगे, काम करते जाएंगे, और हम कभी भी कम नहीं पड़ जाएंगे, मतलब गिर नहीं जाएंगे. मतलब किसी को भी वॉक इन हो गए तो क्या करते हैं, मतलब धूमधाम से काम कर लेते हैं. सडन में वॉक इन चले गए तो वो कुछ भी नहीं कर पाते, फिर वापस चले जाते हैं, मतलब कहीं नहीं दिखेंगे. तो इस तरह का नौबत नहीं आना फ्रेंड्स, बिकॉज अगर इस बॉडी, इस आत्मा है, इसको लिबरेट करना हमारी है, तो इसको पूरी तरह से हमेशा पकड़ के रखकर साधना साधना साधना, ज्ञान साधना करते हुए
हमको आगे बढ़नी है फ्रेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट चैनलिंग एंड वर्किंग। कुछ भी डाउट्स है तो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी आई है तमस, संयमा। संयमा मतलब ये है कि संयम मीन्स, ये एक्चुअली संस्कृत वर्ड है फ्रेंड्स। ये जो भी हमारी साइकिक एक्सपीरियंसेस, साइकिक पावर्स है, इसको सिद्धि करना, मतलब ब्रह्मांड का ज्ञान हमको भीतर आए तो थोड़ी सा ऐसे ही हमको नहीं मिलता है फ्रेंड्स। यू हैव टू बिकम एन एम्प्टी चैनल एंड यू हैव टू बिकम एन एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहना चाहिए, तभी हम सारा ज्ञान को एंकर कर सकते हैं। अगर हमारे भीतर एनर्जी नहीं है तो हम कुछ भी ज्ञान नहीं ले सकते फ्रेंड्स, ठीक है। अगर एंड वन मोर थिंग, कोई भी नॉलेज अगर हम दे रहे हैं तो मैंने देखा है फ्रेंड्स, मास्टर्स बुक्स में पढ़कर मुझे चैनलिंग हो रहा बोल के भी बता रहे हैं। इस तरह का भी हम स्पिरिचुअल काम को लेकर हम इस तरह का झूठे काम करेंगे तो बहुत ही कर्मास हमको लग जाएंगे फ्रेंड्स। स्पिरिचुअल पाथ मतलब कंप्लीटली बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, देन ट्रू टू एवरीवन, देन ट्रू टू द कॉस्मोस। फर्स्ट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ओके। एंड संयमा का मीनिंग ये होती है फ्रेंड्स, मतलब तीनों वर्ड्स मिलाकर संयमा कहा जाता है कि धारणा, देन ध्यान एंड समाधि, ठीक है। एंड सेंटरिंग योरसेल्फ on one purpose and discovering a new हो जाएंगे, तब जाकर के हमारी भीतर पूरी तरह से ऊर्जा केंद्रित होकर और ऊर्जा बहने लगेगी। जब और ऊर्जा बहने लगेगी देन विल बिकम एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग। हमारी कर्मास क्लियर होंगे, हमारी चक्रास एनर्जेटिक बन जाएंगे, हमारी सांस शरीर पूरी तरह से प्यूरी होते जाएंगे। कर्मास क्लियर होकर कारण शरीर से हमारा लक्ष्य पता चलेगा, आगे आगे चलकर सोल लिबरेशन की ओर चलेगी फ्रेंड्स। फिर सेवा करेंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। दिस इज आवर पाथ। तो इसके लिए एक आसन सिद्धि चाहिए। पहले आसन सिद्धि है तभी तो हम कुछ और ऊर्जा ये सब की बातें कर सकते हैं। बहुत लोग मैं देखती हूँ, मतलब इधर उधर हिलते रहते, श्वास पे ध्यान नहीं लग रहा बोलते हैं। तो ये तो अब श्वास पे ही ध्यान नहीं लग रहा, आसन सिद्धि नहीं हो रहा बोले तो कितना चंचल है हमारी मन। हम अपने आप को देखना चाहिए कितना कर्मा से बाउंडेड है, हमको ये जानना। Okay, so you have to be gentle with yourself and you have to work on the asana siddhi and you have to work on focusing on your breath. तो आज मैं 2 exercises आपको बताऊंगी, हम meditation भी इसी के ऊपर करेंगे फ्रेंड्स। एंड बैलेंसिंग your body, asana siddhi हमको जरूरी है। एंड इस माइंड को भी, क्या वो चीज से हम किसके ऊपर हम समय में रखेंगे तो हम हमारी एनर्जी, हम वो ग्रेट बन जाएंगे, नॉलेज पावर हमारे भीतर आएंगे। मैं तो कल इस क्लेयरवॉयंस उसमें मैं आपको बताई, आईज का एक्सरसाइज करके सन गेजिंग करना और ऊपर स्काई में गेज करना और लेफ्ट एंड राइट इस तरह का, एंड साउंड का वाटर टैप ओपन करके हम दूर 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 जाके के, एंड किचन में हम राइस कुक करते वक्त स्मेल को हम भीतर से, मतलब इस सेंसेस से जब हम मास्टर करेंगे दूर दूर जाकर भी हम उसको स्मेल करना, इस तरह से हमारे इनर सेंसेस एक्टिव होता है। वो ऑटोमेटिकली वो भी जो जिसके ऊपर हम एक फोकस रख के हम करते हैं, केंद्रित होके करते हैं, इसको हम संयमा कहते हैं। जैसा कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास सनराइज पूरा स्कैटर्ड है, मगर वो क्या करती है, वो पूरा रेस को कन्वर्ज करती है और जब हम डालते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे फायर आती, पेपर जल जाती है। एंड रिवर है, रिवर इज फ्लोइंग, हम क्या करते हैं उसको हम डैम लगाते हैं, डैम लगाकर फिर एक जगह से एक गेट को हम खोलते हैं, तो उस जगह से जब वो खोलते हैं तो कितना फोर्स से एनर्जी आती है, वहीं से करंट टर्बाइन से पूरा ये बनती है, हम जानते हैं, ठीक है। उसी तरह जो हम एक स्कैटर्ड है उसको हम धारणा करेंगे, धारणा के बाद फिर हम ध्यान करेंगे, ध्यान से उसको हम एक फोकस कर देंगे, देन साथ में देन वी विल focus it onto the whatever we want, then automatically we become that power center strength, okay। And
ये आसन सिद्धि के लिए हमारे भीतर बहुत सारे नाड़ी होते हैं, हम जानते हैं। चक्रास के बारे में तो जाना, मगर चक्रास के साथ ये नाड़ीज भी रहती है, नाड़ी मंडल शुद्धि ये सब हमने जाना है फ्रेंड्स। तो कूर्म नाड़ी बोल के एक कूर्म नाड़ी यहाँ पर रहती है फ्रेंड्स, मतलब अनाहत चक्र के ऊपर, इस विशुद्ध चक्र के नीचे यहाँ पर सेंटर में कूर्म नाड़ी होती है। सो कूर्म नाड़ी इसलिए कहता है कि वो कूर्मा का शेप, मतलब टॉर्टाइस के शेप में रहती है। इट इज एन एनर्जी, एनर्जी प्रेफरेंस, एनर्जी का है वो, मतलब ए नॉर्मल हमारे हार्ट के जैसे, लंग्स के जैसे नहीं दिखे, ये एनर्जी सेंटर है वो, मगर चक्रा नहीं है। चक्रा से भी है, चक्रास तो भी हम थोड़ा कंसीव कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, बट दिस इज मोर सटलर। ये नाड़ीज और भी सटलर रहते हैं, जैसे कि आनंद गंधा, आनंद गंधा पे अगर हम ध्यान करेंगे तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग दैट कंप्लीट ब्लिसफुल स्टेट। कभी हम इसके बारे में भी हम क्लास करेंगे फ्रेंड्स, नाड़ियों के ऊपर। तो एक कूर्मा नाड़ी पे जब हम ध्यान करेंगे, देन ऑटोमेटिकली ऑल द सटल हमारी भीतर की जो चंचल मन है, जो इट इज ऑल वॉन्डरिंग आउटसाइड, वो ऑटोमेटिकली वो केंद्रित होकर एक आकाश के जैसा निश्चल बन जाएगी। इट बिकम्स स्टेबल एंड इट बिकम्स स्टिल बन जाएगी फ्रेंड्स, व्हेन यू आर फोकसिंग इन दिस एरिया। ओके, एंड द थॉट फ्लोज एंड वी विल, जब हम ये करेंगे तो हम एक स्टोन के जैसे बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो हम सदगुरु का भी जब हम उनका एनलाइटनमेंट के बारे में जब हमने जाना, तो एक दिन ऐसे ही मतलब फन में ही हो गया, जाकर वहां पर जाकर एक वेलंकनी टेम्पल, वेलंकनी स्टोन के ऊपर ऐसे ही बैठा था करते फ्रेंड्स। तो बैठते ही बैठते उनको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है। ऑलमोस्ट एक 13 आवर्स तक ही वॉज जस्ट सिटिंग लाइक अ रॉक, एंड पूरा बहुत सारी एक्सपीरियंस हुआ, अदर डायमेंशंस पूरा कनेक्ट हुआ, एंड स्टोन के जैसे बन जाते हैं हम जब हम आसन सिद्धि हो जाते हैं। व्हेन यू आर कंप्लीटली सेंटर्ड इनसाइड योरसेल्फ, यू बिकम स्टोन एंड यू विल बी विटनेसिंग एवरीथिंग। जैसे कि शिप्रा जी अभी अभी एक एक्सपीरियंस बताई कि मुझे, मैं अपने आप को देख रही थी, मुझे पूरा ऐसा मैं स्प्रेड हुआ जैसा, पूरा एनर्जी जैसा मैं दिख रही थी। वही होती है फ्रेंड्स जब हम कूर्म नाड़ी से वो एक्टिवेट होती है और आसन सिद्धि हो जाती है, एंड वी एक्सप्लोर दैट इनर डायमेंशंस ऑफ आवरसेल्फ फ्रेंड्स। ओके, एंड और एक भी ये नॉर्मल जो भी मैंने प्रैक्टिसेस बताए वो करेंगे फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर इस कूर्म नाड़ी पे भी हम ध्यान करेंगे, क्योंकि इस बॉडी हमारी कंट्रोल में रहना चाहिए। this body should be physically strong and energetically strong, then only you can anchor all these energies, then only you can anchor all the master the powers, you can heal yourself as आत्मा की चैतन्य इसी से होती है। ओके, तो फिजिकल बॉडी स्ट्रांग, देन मेंटल बॉडी भी स्ट्रांग होना चाहिए, देन हमको नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए। कहाँ की, इस लीनियर में, इस टेरेस्ट्रियल में क्या है एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पूरा कॉस्मोस को भी हमको नॉलेज चाहिए। तो इस ब्रह्मांड को चर करने वाला कौन है फ्रेंड्स? सन। सो व्हेन वी आर डूइंग द संयमा ऑन द सन, जब सन के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे तो क्या होता है, इट इज अ लाइफ फोर्स। वो लाइफ फोर्स पे हम जब हम ध्यान करेंगे, यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द नॉलेज एंड knowledge of the whole of the cosmos friends, and when you anchor it, that becomes the wisdom for you. ओके, तो ये ध्यान भी हम आज करेंगे फ्रेंड्स। तो जब इस सन पर हम ध्यान करेंगे, ऐसा होगा, एस्ट्रल ट्रैवल भी, मतलब हमारी एस्ट्रल बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी, बिकॉज द प्यूरेस्ट फॉर्म द सन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजुअली ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब ये सन का एनर्जी इसको हमारे भीतर एक्टिवेट करना, मतलब हमारे भीतर वो हीट, कैसे हीट बोले तो एक ब्लिसफुल और हीट होना चाहिए। वेन एवर यू आर इन इंटेंस सेक्सुअल फीलिंग, तब एक तरह की हीट होती है आपकी बॉडी में। सो दैट काइंड ऑफ हीट विल हेल्प यू टू कनेक्ट टू दैट एनर्जी एंड इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। तो और एक विधि है कि जब हम पूरी तरह से फास्टिंग करेंगे, ऑलमोस्ट एक को एक कैपेसिटी रहती है। मैं तो मतलब अगर मैं गुस्से में रहती तो मैं एक बार मैं ऑलमोस्ट 11 डेज में फास्टिंग थी फ्रेंड्स, नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट भी मैं स्किप नहीं कर सकती। ठीक है, अभी अलग बात है, मैं तो नॉर्मल की बात कर रही हूँ। अभी तो मैं खाना खाए भी मुझे याद नहीं रहती, मगर ब्रेकफास्ट तो मुझे चाहिए। लंच एंड डिनर स्किप कर सकती, मगर या तो ये जो है हम
when the stomach is completely empty, पूरी तरह से हम मतलब भूख भूख लगकर और कुछ भी नहीं दिखेगा, तब उस समय में भी that intense flame, intense fire, जठराग्नि जो बोलते हैं, वो जागृत होगी. Even in that time also you can activate this power inside us and you can access to all the wisdom which is outside. इसलिए जो भी तपस्या करते थे वो लोग पूरा बिना खाना ये सब जब करते, धीरे 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 करके वो उतना लेवल पे हम जाते हैं. ओके, सो इस तरह का कुछ हाई लेवल पे हमको साधना करके जाना है, तो वी मस्ट टेक लेस फूड एंड फास्टिंग में जब है तो जितना हम ध्यान करेंगे तो उतना हम उस नेक्स्ट लेवल पर हम जाएंगे फ्रेंड्स. ओके, एंड एज विद एवरीथिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से हम सब कुछ मास्टर कर सकते हैं. तो इस सन को हम कैसे करना बोले तो फ्रेंड्स, द सन इज देयर, द फिजिकल सन इज देयर. इस फिजिकल सन को हमारी मूलाधार चक्र पर उसको विजुलाइज करना है. ओके, मेंटली. एंड इस हमारे इस मूलाधार चक्र को उस फिजिकल सन में मेंटली उसको विजुलाइज करना है. ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू imagine, visualize yourself that you are sitting in the cosmos and the sun is sitting in the Mooladhara. Okay, the sun is sitting in the Mooladhara, the physical sun is mentally sitting in the Mooladhara, and this Mooladhara is mentally sitting in the physical sun. हमारी मूलाधार वहाँ और वो sun हमारी मूलाधार. We have to visualize this and you have to sit and meditate. जब इस स्थिति में जब हम रहेंगे, automatically you will see wonder, explore all the dimensions of the cosmos. You can access to any wisdom friends. ठीक है, मेरी यही प्रयास है, कोशिश है कि ब्रह्मों से बाहर आए. सच में our life is mystical. Unfold your own myth. We need to unfold your own myth. किसी और के ऊपर डिपेंड ना करके हुए, you have whatever you want to know about yourself, you know, and you create whatever you want in your life. Actually जीवन, ये सब किसी की जरूरत होती है, मगर जब हम ये स्थिति में पहुंच जाएंगे, किसी सेकंड व्यक्ति की जरूरत हमारे जीवन में नहीं होगी फ्रेंड्स. You will have capability to create whatever you want in your life. Whatever you want in a click you can create. We are so magnetic. We have just forgotten ourselves. तो हम ऐसा टूटा फूटा होकर, ऐसा बाहर डिपेंडेंट होकर इतने हेल्पलेस, पावरलेस हम बन गए. तो let us all become powerful once again. And let us again regain all the powers. And इस ज्ञान को अभी मतलब इस फिजिकल चीजों के लिए नहीं. Now we are walking the path of spiritual path में, we are walking the path of ascension. जीवन मुक्त होने के मार्ग में इस सारी चीजों को हम पीछे छोड़कर हम उस हायर रेम्स को टच कर कर उन्नत ज्ञान को प्राप्त कर कर मुक्ति से जीवन मुक्ति होना है फ्रेंड्स हमको. Okay, my main aim of sharing this wisdom with you all is that we should try to explore all the other dimensions and release ourselves from all these worldly desires, and let us raise ourselves above. Let us raise ourselves above what exactly we are. Okay friends, so let us sit in meditation. I think समय ज़्यादा ही हुआ है, but it was worth spending time today with all this wisdom. Okay friends, thank you. And wow, wonderful, wonderful. पूरी तरह से एक शून्य हमारे भीतर बह गए जैसा एनर्जी है फ्रेंड्स. झटपट हम आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाएंगे. आप कुछ भी वेट नहीं करना फ्रेंड्स. जब भी मुझे गाइडेड फील करती हूँ तभी मैं बताऊंगी, नहीं तो आप पूरी तरह से आपके भीतर डूब जाइए. श्वासों से लेकर इमीडिएटली श्वास से लेकर हम पूरी तरह से भीतर डूब जाएंगे. एंड जब समय आता है तो कूर्म नाड़ी पे हम सन में हम ध्यान देंगे. ओके फ्रेंड्स,
अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। पूरी तरह से आपके ध्यान पूरी तरह से श्वास पे फ्रेंड्स। आज से हम पूरी तरह से हर पल निश्चल मन के साथ, स्टेबल बॉडी के साथ, स्टेबल माइंड के साथ इस उन्नत तल की ऊर्जा को हमारे भीतर लेते हुए अंदर जाते हुए श्वास, बाहर आते हुए श्वास। हम पूरी तरह से निर्विचार स्थिति में है। साक्षी भाव से देखते रहिए फ्रेंड्स। जो भी ज्ञान हमने अभी जाना है, सारे ज्ञान को हमारी भीतर ऑलरेडी ये ज्ञान है फ्रेंड्स। आज बस हमने याद किया है इन सारी बातों को। जीवन का लक्ष्य क्या है, इस आत्मा की क्या डिवाइन प्लान है, इस सोल प्लान क्या है हमारी, हर बात का जानकारी हमें खुद हमको पता करना है फ्रेंड्स। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी सहज अवबोध जागृत होकर ब्रह्मांड से पूरा कनेक्ट होकर हम उस ब्रह्मांड, पिंडांड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पिंडांड बनेंगे फ्रेंड्स। We are the microcosmos of the macrocosmos। हमारे भीतर उस ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा है फ्रेंड्स। हर एक बात को हम रोज रोज याद करते हुए एक एक ज्ञान का वो पेटल खुलती जा रही है। एक एक ज्ञान का पेटल खुलते ही हमारी एनलाइटनमेंट और आगे बढ़ रही है। स्पिरिचुअल पाथ, एनलाइटनमेंट ये खत्म होने वाला काम नहीं है। बस उठ गए और चल रहे, चलते ही रहना है। इस ब्रह्मांड में इतना ज्ञान भरा है फ्रेंड्स। अगर हम लाखों जन्म इस एनलाइटनमेंट के लाखों जन्म लिए तो भी बस नहीं होता फ्रेंड्स। तो क्यों अभी हमारा समय पूरा व्यर्थ में गवा रहे हैं। इस ब्रह्मांड का एक छोटी सी ज्ञान भी हमको पता चल गए तो हम धनी हो गए। दिव्य ज्ञानी असली संपदा है। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस अपने आप को मन की चंचलता को छोड़कर निश्चल मन, स्थिर आसन सिद्ध करना है। जैसे हमारा ये शरीर और ये मन निश्चल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएगी, अभी आईने का जैसा पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर दिखेगी।
फ्रेंड्स, सभी ब्रह्मांड से विश्व में प्राण शक्ति हमारे भीतर ब्रह्मानंद से हमारे भीतर बह रही है और हमारे शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर गए। फ्रेंड्स, इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। एक सफेद कलर की प्रकाश के रूप में इस ऊर्जा को आप महसूस कीजिए। हमारी शरीर पूरी तरह से प्रकाशमय रहते हैं। हर एक कण में बहने दीजिए। शरीर के सारे अंगों में, बोन्स में, बोन मैरो में, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके पूरी शरीर के एहसास कीजिए। फ्रेंड्स, शरीर पूरा प्रकाशमय हो गए हैं, ऊर्जा से भर गए हैं। इस फिजिकल बॉडी की जो भी है पूरी तरह से रिपेयर हो रही है। जैसे बंजर भूमि में पानी गिरते हैं, धरती पूरा कितना जोम होती है, इसी तरह से ऊर्जा मिलते हैं। हमारे शरीर की हर एक कण कण प्रकंपन से, आनंद से झूम रही है। पूरे शरीर को आप दर्शन कीजिए फ्रेंड्स, प्रकाश के रूप में। हम सब ऊर्जा के बीइंग्स हैं फ्रेंड्स, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स। जितना जितना इस ऊर्जा से हमारी परिचय करीब होता जाएगा, उतना हमारी असलियत तक हम पहुंचेंगे फ्रेंड्स। तो स्केप्टिकल माइंड, लॉजिकल माइंड बाजू रख दीजिए फ्रेंड्स। Let us all unfold and explore our real self. Let us all unfold and let फ्रेंड्स, अभी हमारे शरीर से श्वास पूरी तरह से भर के
प्राणमय शरीर में बह रही फ्रेंड्स, एथेरिक बॉडी जो इस फिजिकल बॉडी को घेरा हुआ है, वहां पर ये सफेद कलर वाइट लाइट, डिवाइन वाइट लाइट बह रही है। फ्रेंड्स, जैसे ही इस प्राणमय शरीर में प्रकाश रहते ही हमारी सारी नाड़ी मंडल प्रकाश से भरकर नाड़ी मंडल पूरा शुद्ध हो रही है फ्रेंड्स। प्राणमय शरीर पूरी तरह से प्रकाश से भर गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम हमारा ध्यान इस कूर्म नाड़ी पर पहुंचेंगे फ्रेंड्स, जो हमारे अनाहत चक्र के ऊपर और थ्रोट चक्र के नीचे। कूर्माकार में एक डॉट जैसा विजुअलाइज करते हुए वहां पर पूरी तरह से आपका ध्यान अगर चाहिए तो एक हाथ आप इस हृदय के ऊपर पर आप हाथ लगा सकते हैं फ्रेंड्स। आपका ध्यान फोकस वहां पर जाने के लिए सारी ऊर्जा को वहां पर बहने दीजिए। ऐसा वर्लपूल में पूरी तरह से वाटर पूरा फ्लो होकर गोल गोल घूमती है। इस तरह आपका ध्यान पूरा इस कूर्म नाड़ी पे लगाते हुए पूरी ऊर्जा वहां पर बहेगी फ्रेंड्स। हम जितना एनर्जाइज करेंगे इस कूर्म नाड़ी को, उतना हमारी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग बनेगी फ्रेंड्स। हमारी भीतर से वो स्ट्रांग फिजिकल मेंटल पावर जागृत हो गया। आध्यात्मिक मार्ग में फर्स्ट इस फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को स्ट्रांग करना जरूरी है फ्रेंड्स। To anchor more energy, more wisdom, you need to be physically and mentally strong, friends. पूरी तरह से कूर्म नाड़ी के ऊपर आपका ध्यान। इस कूर्म नाड़ी को एक ग्रीन कलर एमराल्ड डायमंड के जैसा भी आप विजुअलाइज कर सकते हो फ्रेंड्स।
मतलब आपका शरीर पूरी तरह से वहीं पर, ऊर्जा पूरी तरह से वहीं पर कुर्म नाड़ी पर केंद्रित करते हैं। इस शरीर का एहसास भी हमको भूल जाना चाहिए फ्रेंड्स। वी आर नॉट देयर, जस्ट वी आर ब्रीदिंग एट द कुर्म नाड़ी। हम श्वास सिर्फ कुर्म नाड़ी के पास ले रहे हैं और पूरा शरीर डिसॉल्व हो गए फ्रेंड्स। इतनी गहराई तक ध्यान दीजिए। आप महसूस कर सकते हैं फ्रेंड्स वहां पर एक पल्सेशन जैसा, सेंसेशन जैसा, पैल्पिटेशन जैसा, एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन जैसा। हार्ट चक्रा पे नहीं फ्रेंड्स, हार्ट चक्रा के ऊपर और थ्रोट चक्रा के नीचे मिडिल में कुछ भी सेंसेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी, एक वाइब्रेशन या पैल्पिटेशन या पल्स बीटिंग जैसा उस जगह पर हो रही है, तो हमारी कुर्म नाड़ी एक्टिव हो गए फ्रेंड्स। अगर किसी को महसूस नहीं हो रही तो और भी केंद्रित होकर वहाँ पर ध्यान दीजिए। हो सके तो आपका हाथ वहाँ पर लगाइए और पूरी ऊर्जा, एक वर्लपूल के जैसी ऊर्जा पूरी तरह से वहीं पर बह रही जैसा आपका ध्यान केंद्रित कर दीजिए। इसी को संयमा कहते हैं फ्रेंड्स। सेंटरिंग योर थॉट, हमारी फिजिकल बॉडी की बैलेंस, मेंटल बॉडी के बैलेंस, बस इस कुर्म नाड़ी पे ध्यान देते ही पूरी तरह से हो जाती है। हम पूरी तरह से स्टिल हो गए, कंप्लीट रेस्टफुल अवेयरनेस में एक आईना जैसे बन गए फ्रेंड्स। ये सिद्ध होते ही हम इतना पावरफुल बन जाएंगे फ्रेंड्स, जैसे हनुमान। हम कहानी जानते हैं हनुमान की शक्ति को। जब भीम फॉरेस्ट में उस पूंछ को निकालने के लिए बोलता है हनुमान को, हनुमान उठाने के लिए बोलता तो भीम उठा नहीं पाता है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वो पूरा स्ट्रॉन्ग पावर्स हमारे भीतर आ जाएगी फिर।
We have reached into complete stillness, friends. हमारे कूर्म नाड़ी एक्टिव हो गए हैं, हमारी फिजिकल और मेंटल बॉडी स्ट्रॉन्ग बनते जा रही है, हमारी आसन सिद्धि बन गए हैं। तो अभी आपका ध्यान पूरी तरह से मूलाधार चक्र पर ले जाइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी आपके मनोनेत्र से उस अरुणोदय सुबह सुबह 4:45 to 5 o'clock के समय में जो फर्स्ट सनराइज होती है, ब्यूटीफुल गोल्डन रेड कलर वाली सन को विजुअलाइज कीजिए। अभी आपका ध्यान पूरा उस राइजिंग सन, बिफोर राइजिंग जो गोल्डन रेड कलर वाली अरुणोदय रहती है, और वो सन जो राइज होती है, तो उस सन को रखा ध्यान। देखिए फ्रेंड्स, आकाश पूरी तरह से गोल्डन कलर में तब्दील हो रहे हैं। ब्यूटीफुल सन को आह्वान करने के लिए आपकी मनोनेत्र से देखिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल सन को विजुअलाइज कीजिए। और जैसे जैसे आपका वो दर्शन में आ जाएगा, उसको आप आपके मन की आंखों से आपके मूलाधार पर दर्शन कीजिए। Now slowly bring that sun which you are seeing, the physical sun on the sky, bring it to your Muladhara chakra. अभी ब्रह्मांड का जो निरंतर चलने वाली ज्ञान का भंडार, लाइफ फोर्स एनर्जी, sun is energetically present in your Muladhara chakra, friends. Experience this beautiful, divine, powerful sun energies inside you. Visualize the sun at your Muladhara chakra. और अभी ये विजुअलाइज कीजिए फ्रेंड्स, जो आकाश में जो
सन है वहां पर हमारी मूलाधार चक्र है। रेड वोर्टेक्स ऑफ एनर्जी, मूलाधार चक्र जैसा रेड कलर में जो सर्कल जैसा व्हील के जैसा राउंड फ्लो होती रहती है, वाइब्रेट होती है। हमारे भीतर के इस मूलाधार चक्र उस ब्रह्मांड के आकाश में उस सन में आप विजुलाइज कीजिए। फिजिकल सन एनर्जेटिकली हमारी मूलाधार में है और हमारी मूलाधार फिजिकली मूलाधार एनर्जेटिकली सन में है। Both are mirroring each other. Both are mirroring each other. इस फिजिकल सन में हमारी मूलाधार चक्र और हमारी इस फिजिकल मूलाधार में सन। हमारी मूलाधार में ये सन एनर्जीज हमारे शरीर में पूरी तरह से बहते हुए स्वादिष्टान चक्र, मणिपुरक चक्र, अनाहत चक्र, सुषुप्ति चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। सहस्रार से ऊपर हमारी सोल स्टार चक्र, और एक धारा मूलाधार से हमारे पैर से नीचे तक उस धरती पर पहुंच गए फ्रेंड्स, और उस मदर अर्थ की कोर तक पहुंच गए हैं। और उस मदर को अर्थ में उस कोर में एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वापस ऊपर आ रही है और हमारे मूलाधार में कनेक्ट हो गए हैं। इस मूलाधार से स्वादिष्टान, मणिपुरका, अनाहता, शुद्धि, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। हम पूरी तरह से एनर्जेटिकली स्प्रिंग ऑफ एनर्जी कॉर्ड से उस ब्रह्मांड से और इस धरती से हम कनेक्ट हो गए फ्रेंड्स। ये हमारी नेचुरल स्थिति है जो हमारी टूट गए हैं, तो अभी और फिर से हम कनेक्ट हो गए अपनी ही धागे से हम कनेक्ट हो गए फ्रेंड्स। इस जीवन की धारा, इस अनंत तत्व की इटर्नल स्प्रिंग से हम कनेक्ट हो गए फ्रेंड्स। There is no life, there is no death. Everything is a continuous process. We are ever expanding. We are sitting in the cosmos, centering at the sun. सारा ब्रह्मांड का ज्ञान हमारी भीतर बह रही है। मतलब सन में स्थित है, हमारी मूलाधार को पहुंच रही है। हमारी शरीर पूरी तरह से ब्यूटीफुल गोल्डन सन जैसे बन गए फ्रेंड्स, और ये ऊर्जा प्राणमय शरीर में, सूक्ष्म शरीर में बह रहे हैं। सूक्ष्म शरीर ही सारे ब्रह्मांड का ज्ञान को एंकर करती है, करती है, याद रखती है, उसमें ही ज्ञान लेने की क्षमता रहती है।
और ये ऊर्जा बहते हुए हमारी मेंटल बॉडी में पहुंच गए फ्रेंड्स। तो सारा ज्ञान को स्थित करती है मेंटल बॉडी। The golden sun is expanding in us and it is flowing into our causal body, कारण शरीर में बह रही सारी कर्मास पूरी तरह से इनलाइटन होते हुए क्लियर होकर हमारी हायर पर्पस ऑफ लाइफ से हम कनेक्ट हो गए फ्रेंड्स। Sun which is sitting at the Mooladhara, energies are expanding. जैसे ही महाकारण शरीर तक हम पहुंच गए, हम पूरी तरह से उस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे फ्रेंड्स, निर्वाणमय स्थिति में। सारा ब्रह्मांड को आपके भीतर महसूस कीजिए। अब से हमें उस स्टार्स के ज्ञान, उस प्लैनेट्स के ज्ञान, उस सोलर सिस्टम के ज्ञान, सारी एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनल के ज्ञान, उस ब्रह्मांड का ज्ञान मिलेगी फ्रेंड्स। हमारे मूलाधार में उस सूर्य को संयमा करते हुए हम उस ब्रह्मांड का पिंडांड बनते फ्रेंड्स। Now we have become the microcosmos of the macrocosmos. इस स्थिति में आप ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रेंड्स। उस ब्रह्मांड से धीरे धीरे हम वापस हमारे शरीर में आ जाएंगे। सेकेंड्स। 10 seconds. हमेशा इसी स्थिति में रहिए फ्रेंड्स, इसी संयमा में। You will be connected to the whole of the cosmos. अपने आप हम प्यूरिफाई होते हुए सारा एस्ट्रल कनेक्शन के साथ हमारे इस आध्यात्मिक प्रगति आगे बढ़ेगी। सारे मास्टर्स को हम धन्यवाद देते हुए हमारे प्रिय पिता महाभक्ति जी को कोटि नमन करते हुए इतना ज्ञान महाज्ञान देने वाले सभी गुरुओं को, पतंजलि महाशय को, शिव सुक्रास को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए फ्रेंड्स। जिसको भी ध्यान कंटिन्यू करना हो कंटिन्यू कीजिए। Three, two, one, zero.
जोरदार तालियां फ्रेंड्स. इट वाज वंडरफुल मेडिटेशन. अगर समय नहीं देखती तो मैं तो ओके भी नहीं बोलती. बस वंडरफुल वंडरफुल. जिसको भी कंटिन्यू करना चाहते हैं आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, फिर हम कल बात कर सकते हैं. एंड